नमस्कार, आप देख रहे हैं सिवान एक्सप्रेस ऑनलाइन। आज सिवान जिले के तरवारा के चर्चित व्यवसायी शंकर हार्डवेयर के डायरेक्टर लाल बहादुर सिंह आज एक सिवान जिले में सबसे यूनिक स्कूल LBS पब्लिक स्कूल के ओपनिंग किए हैं। यह स्कूल सिवान रोड भरतपुरा मठिया के पास स्थित है। इस स्कूल में खास बात यह है कि कक्षा नर्सरी से लेकर 8 क्लास तक बच्चों को पढ़ाई कराई जाएगी। ये इंग्लिश मीडियम का स्कूल है जो कि CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित है। यहाँ छात्रों का खेल कूद के लिए उत्तम व्यवस्था भी है ताकि स्कूल के लंच के समय छात्र खेल कूद सके। आज इस नए स्कूल LBS पब्लिक स्कूल का उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हुए थे जफर अहमद गनी साहब, जे इस्लामिया PG कॉलेज सिवान, आफाक अहमद, विकास गिरी JA इस्लामिया कॉलेज, दिव्या जी प्रिंसिपल, अभिषेक कुमार बिहार राज्य चेयरमैन मानवाधिकार, CVT प्रसाद सेक्रेटरी पब्लिक स्कूल सिवान, साथ में थे स्कूल के डायरेक्टर लाल बहादुर सिंह जी। आइए सुनते हैं अतिथिगण ने क्या कहा कुछ मीडिया कर्मियों से बात करते वक्त। उद्घाटन किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि लाल बहादुर जी ने जो इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की ज्योति आज जलाने का प्रयास किया है, ये बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि ये शुरू से एक्टिव रहे हैं। हम इन्हें व्यक्तिगत रूप से, चूँकि हमारे महाविद्यालय के BCA के छात्र रहे, PG के छात्र रहे, उस रूप से काफ़ी पहले से जानते हैं। उम्मीद है, हमें विश्वास है कि इस विद्यालय के माध्यम से ये इस क्षेत्र में शिक्षा के विकास के लिए कार्य करेंगे। हमारी तमाम शुभकामनाएं इनके साथ। क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं इस स्कूल में? स्कूल का फीचर यही है कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अनुसार इस स्कूल को अभी तो आज प्रारंभ हो रहा है। हमें ये पूरा विश्वास है कि ये और भी आगे तक लेके जाएंगे और इस क्षेत्र में शिक्षा का विकास कर सकें। अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे आप? अभिभावकों से ये कहेंगे कि वो अपने बच्चों को यहाँ एक विश्वास के साथ अपने बच्चों को दाखिल कराएं। हमें उम्मीद है कि इस स्कूल के जो टीचर हैं, आप विशेष रूप से जो एक प्रतिभाकारी और पूरी तरह से शिक्षा से समर्पित प्राचार्य इस विद्यालय को मिले हैं, इनकी निगरानी में बच्चों का अच्छा विकास होगा, शैक्षणिक विकास होगा। जनता में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालेंगे और केंद्रीय शिक्षा नीति क्या है, विद्यालयों में कैसे शिक्षक होने चाहिए, शिक्षा की गुणवत्ता क्या होनी चाहिए। क्योंकि आर्ट ऑफ टीचिंग इज कोऑपरेशन विद स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। कोलैबोरेशन होना चाहिए। शिक्षक बच्चों के नर्व्स के नोबल impulses of the students should be understood by the teachers. They should follow the requirements of the teachers. What do they require in the classroom? They have to act according to their choice, not according to their own choice. They won't press students to learn something against their will. Everything should be done according to the will of the students. This is my vision. I know a number of schools have being started. All the schools are business motivated schools are activated. They are not getting qualified teachers, meritorious teachers, those who deserve. They are not finding out for teachers. Anyhow, they take some fake degree holders teachers in their schools. टीचिंग वुड बी सक्सेसफुल। मैं MA क्लास डिग्री होल्डर से पूछ दिया था कि नाउन फ्रेजेस क्या है। इट डिड नॉट रिप्लाई माय क्वेश्चन। मैंने पूछ दिया कि नाउन क्या है, तो दे आर सेइंग ऑल द ओल्ड डेफिनेशन ऑफ जैसे इज फील्ड कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउ सम चेंजेस हैव बीन ब्रॉट अबाउट and so I want to bring about some new changes in the pattern of teaching. And previously teaching had been bipolar education. It was concerned with only students and teachers. Now the teaching should be
strive for education. Guardians' advice should be taken timely, time to time, fortnightly, weekly, कि what students have done and what is their return in the classroom, what did they get in the classroom, that should be assessed by the guardians also. They should take interest. I am very happy having invited my Jafar Sahab, invited my Ram Vilas Giri, जो शिक्षा के जगत में in interior places they have started schools and they are on the top of the educationist, top of the education academic climax. They are on the top of the academic climax. आपने शिक्षा की गुणवत्ता की बात की, तो इस स्कूल की बात की जाए तो शिक्षक जो होंगे कहाँ से आएंगे और ताकि बच्चे। जी हाँ, मैं मोस्टली टीचर्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, एक्चुअली सम ऑफ द टीचर्स आर रिटायर्ड टीचर्स, दोज हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम सरस्वती शिशु मंदिर से 12 से रिटायर्ड है, एक शिक्षक हैं। कुछ लोग शिक्षक मैं लिया हूँ गोरखपुर से, सोशल साइंस के शिक्षक हैं, कुछ कुशीनगर के शिक्षक हैं। मैंने जहाँ तहाँ से चुन करके कुछ ऐसे टीचर्स को मैं लिया हूँ और मेरी इच्छा है कि अच्छी से अच्छी पढ़ाई दें, बच्चों में एक नई ज्योति लावें दें और नई शिक्षा नीति को हम फॉलो करें, उसके अनुसार अध्यापन करें, ये मेरी इच्छा है। अब हाउ फार आई गेट सक्सेस इट डिपेंड्स ऑन I did my all efforts amply awarded on the basis of my own technique of teaching to my students. ऐसा आमतौर पे देखा जाता है कि जो स्कूल है एक व्यवसाय का रूप ले लिया था। Yes, certainly. I accept your. Mostly schools are being established from job orientation, from money orientation, from earning method. मिशन लेकर के स्कूल खुले हुए हैं। इसका शिक्षा का उद्देश्य जो गनी साहब ने स्थापित किया, जो रामविलास गिरी ने स्थापित किया, शिक्षा के सुदूर इलाके में जहाँ यू हार्डली कुड हैव एक्सपेक्टेड कि देयर शुड बी ए गुड स्कूल, देयर शुड बी ए गुड डायरेक्टर, देयर शुड बी ए गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये तो सही माने में इन आफ्टर 10 years यू सी 75% schools shall be closed. Shall be closed. There shall be no students. Buildings shall be standing. The day is not very far. If you are having fake teachers, if you are not following the rules of central board, you won't get success. So their mission will fail certainly. This is my opinion. इस स्कूल की शुरुआत जो है, शुरुआत का दिन ही बताता है कि वो आने वाले दिन कितने अच्छे होंगे। और विद्यालय कहीं भी खुले, हम समझते हैं कि वो उस क्षेत्र का सबसे अच्छा दिन, सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है जिस क्षेत्र में कोई विद्यालय का जन्म होता है। तो ये विद्यालय मैं हमारे समझ से जितना मैं इसको देख रहा हूँ, ये निश्चित रूप से जो इसके प्राचार्य हैं एक अनुभवी शिक्षक हैं और शिक्षक वृंद जो यहाँ बनने जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये विद्यालय का जो कार्य सही कार्य होता है, न कि केवल पैसे के लिए बल्कि शिक्षा का प्रसार और प्रचार के लिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे करके बच्चों के एक संपूर्ण जीवन का विकास करने के लिए ये सफल है। कि आप लोग हमारे स्कूल में मीडिया बंधु आए, इसके लिए आपके लिए धन्यवाद। ऐसा हो कि मैसेज ये अच्छा जाए, स्कूल अच्छा मैंने चालू किए हैं, जिस तरह स्कूल चालू किए हैं उस तरह आप लोग का दिखाना है कि हम लोग पब्लिक जाने के हैं कैसे शिक्षा के क्षेत्र में कैसे शिक्षा हम दे रहे हैं, कैसे नहीं दे रहे हैं, वो आप लोग दिखाएं और अच्छा सुविधा हम देने के प्रयास करेंगे। हमारे सब गुरु लोग आए हुए हैं, इन्हीं के दिशानुसार हम स्कूल को आगे के तरफ बढ़ाएंगे। LBS पब्लिक स्कूल के उद्घाटन समारोह में हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। हमारी शुभकामना है यह विद्यालय आगे बढ़ेगा और जहाँ तक इस व्यक्तित्व का सवाल है लाल बाबू जी का, इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं और अभी हम कोरोना काल से उभरे हैं और इस परिस्थिति में इन्होंने जो आज सोच रखी है
कि हमारे क्षेत्र के बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, और इस पहल को उन्होंने एक बड़ी सोची समझी व्यवस्था के अंतर्गत ये जो यहाँ पर आज शिलान्यास का और उद्घाटन का जो कार्यक्रम हो रहा है, निश्चित रूप से इस क्षेत्र का विकास होगा। इस क्षेत्र के जो भी हमारे बच्चे हैं इससे लाभान्वित होंगे और सिवान जिला में निश्चित रूप से यह विद्यालय आगे बढ़ेगा। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के सेक्रेटरी के नाते मैं चाहूँगा कि इस विद्यालय को जितना जल्दी हो मैं पर स्वीकृति दिलाने का काम करूँगा कि ताकि अप्रैल नए सेशन में इसको मान्यता मिल जाए। धन्यवाद। क्या कहना चाहिए? लाल बहादुर जी ने ये स्कूल उद्घाटन करके बहुत ही सराहनीय काम किया है। LBS पब्लिक स्कूल, इनकी सोच जो है शुरू से ही बहुत अच्छी रही है और ये चाहते तो दूसरे क्षेत्र में भी जा सकते थे, लेकिन ये समाज के दृष्टिकोण से बहुत अपने को आगे ले जाना चाहते हैं और शिक्षा से इनका जुड़ाव बहुत पहले से ही है। ये शिक्षित रहते हुए दूसरों को शिक्षा देने का समाज में प्रयास कर रहे हैं, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। और सिवान ने हमेशा ही एक नयापन दिया है, तो सिवान में यह स्कूल खुलने का तात्पर्य है कि ये बहुत आगे इस स्कूल को ले जाएंगे और इस स्कूल से जो बच्चे निकलेंगे वो हमें लगता है कि सिवान और बिहार और भारत में नाम जागृत करेंगे अपना।